अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। लाइव विद मीनू चहर में एक बार फिर से खुश आमदीद। कल हम कारवाने उर्दू में से पढ़ रहे थे सफ़रनामा तुर्की। 7th ग्रेड की किताब है मेरे पास और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा था। अब हम उसके अगले हिस्से को कंटिन्यू करते हैं। सफ़रनामा तुर्की ये हम पढ़ रहे थे, इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था और यहाँ तक हम इसको रीड आउट कर चुके थे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बट साहब ने फ़िक्रा कसा ज़िंदगी में पहली बार गोश्त की स्वीट डिश खाई है। यहाँ अजीब बात यह है कि कहवा सख्त कड़वा होता है, ये गाढ़ा होता है। ये तमाम सफ़र तुर्की का है, जहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ गईं और उन्होंने अपने तमाम हाल अहवाल उसमें बयान किया। और चीनी और दूध के बगैर पिया जाता है। उस कहवे की बात हो रही है जो सख्त कड़वा होता है और गाढ़ा भी होता है। अरब में रिवाज है, मगर ये कहवा इतना कड़वा जहर के हल्क से उतारना मुश्किल है। लेकिन तुर्क बड़े मज़े लेकर ये कहवा पीते हैं। फ़लाफ़िल भी कबाबों की एक किस्म है। वहाँ पे कबाब भी खाए जाते हैं जिनको फ़लाफ़िल कहा जाता है। तुर्की में कई किस्म के कबाब होते हैं, लेकिन हर एक का मज़ा अलग होता है। समंदर पर हल्के से बादल महसूस हो रहे थे, हालांकि ये कोहर था। कोहर कहते हैं धुंध, यानी कि सर्दी के मौसम में पानी के बुखारात का कसीफ होकर धुंधला जाना। जब सख्त ठंड होती है तो कोहरा सा जो पड़ता है उसको कोहर बोलते हैं। सामने बासफोर्स का पुल नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से माहौल की दिलकशी में मज़ीद इजाफा हो गया था। यहाँ पे एक और वर्ड भी मेंशन है, फ़िक्रा कसा, जिसका मायने है पुरमज़ा बात कहना या तंज करना। किसी की बातों के दरमियान से कोई बात, हमें आदत होती है, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, कभी अच्छी बात भी करते हैं लेकिन कुछ लोग तंजन भी बात कह देते हैं, इसका ये मतलब है। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। बासफोर्स का पुल इस्तांबुल के मगरबी और मशरकी हिस्सों को मिलाता है, जिस पर से दिन में कई बार गुज़र होता है। लेकिन अगर साहिल पर से देखो तो ये एक हसीन मंज़र है, जिसमें रनाई के साथ साथ मरूब कुन कैफियत भी नज़र आती है। मरूब कुन कहते हैं रोब में आ जाने वाली कैफियत। इतनी खूबसूरत दिलकश तस्वीर या नज़ारा जिसको देख के आप उस नज़ारे में खो जाएं, मरऊब हो जाएं, मीन्स कि आपका दिल करे उस नज़ारे को देखने को। बट साहब के मशवरे पर एक नई डिश का ऑर्डर दिया तो एक नौ उम्र तुर्क वेटर दरियाफ्त करने आया, क्या हम कहवा पीना पसंद करेंगे। खान साहब ने कहा, खुदा के लिए कहवा ना पिलाओ तो बहुत मेहरबानी होगी। उर्दू का ये फ़िक्रा उसकी समझ में नहीं आया। ज़ाहिर सी बात है, वह तुर्क वेटर था, उसको उर्दू कम ही समझ आती थी। तो मिर्ज़ा साहब ने तुर्की ज़बान में उसको बताया, शुक्रिया। मिर्ज़ा मुशर्रफ ने, हम कहवा नहीं पीते, ये सुनकर हैरान रह गया। आप लोग कहवा नहीं पीते, इसके बगैर तो खाना हज़म होता है और ना ही खाने का लुत्फ़ आता है। भट्ट साहब बोले, हमारे हिस्से का कहवा भी तुम पीकर लुत्फ़ उठा लेना। कुछ फासले पर यल्ज़र पार्क है, ये थोड़ी ऊंचाई पर है और न सिर्फ बाग खूबसूरत है बल्कि यहाँ से दूर दूर तक नज़ारा कर सकते हैं। इस पार्क को देखकर इस्लामाबाद का शक्करपड़ियाँ याद आ जाता है। ये भी एक खूबसूरत और सरसब्ज़ पार्क है और यहाँ से इस्लामाबाद का मंज़र बहुत खुशनुमा लगता है। इस पार्क में हमने पहली बार आवारा कुत्तों को देखा। आवारा इसलिए कि उनकी डोरी किसी के हाथ में नहीं थी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये थी कि हम लोगों को देखते ही उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। अब अगले सफ़े पर आते हैं। हमने बहुत हशश किया, उन पर कोई असर ना हुआ, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा दीवानावार भौंकना शुरू कर दिया, पागलों की तरह। खान साहब ने कहा, भाई ये इस्तांबुल के कुत्ते हैं, हुश हुश को नहीं समझते। हशश नहीं है वर्ड, हुश हुश है, उसके ऊपर पेश भी है। बट साहब कुत्तों से बहुत डरते हैं, कहने लगे, मैं तो किसी दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। हमने कहा, बट साहब फ़िक्र ना कीजिए, जो हम सब का हाल होगा वही आपका हाल होगा। आपने सुना तो होगा, पतरस बुखारी ने लिखा है, भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी तो लिखा है कि कुछ पता नहीं कि भौंकने वाला कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। शुक्र है कि हम इन भौंकते हुए कुत्तों को छोड़कर आगे निकल आए। उनसे जान छूटी तो जलरस पार्क का मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो गया, मतलब बहुत खुश हुए, अच्छा लगा। इस कदर खूबसूरत फूल टुकड़ियों में तरतीब के साथ लगे हुए थे कि जी खुश हो गया। फूलों के रंग इतने दिलफरेब थे कि लगता था कि रंगों का मुकाबला हो रहा है। यहाँ से रुखसत होकर हम निशान तशी स्ट्रीट पहुँचे, जो एक बहुत पुरौनक बाज़ार है। ये सब वहाँ के इलाके हैं मशहूर।
ترکی کے یہاں بھی ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جانب ٹیکسی روک دی اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ہم لوگ ٹیکسی سے باہر نکلے اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، پاکستان؟ ہم سب نے سر ہلا کر اعتراف کیا، یعنی کہ اپنی بات مانی۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے ہم سب سے مصافحہ اور پھر مناقہ کیا۔ مصافحہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت جب ہاتھ ملایا جاتا ہے، اور مناقہ کہتے ہیں جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں۔ ہم نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے جن میں مغربی ایشیائی اور مسلم ممالک بھی شامل ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جو محبت ترکی میں دیکھی وہ اور کہیں دیکھنے میں نہ آئی۔ استنبول میں ہمیں موٹر سائیکلیں گنتی کی نظر آئیں۔ چند موٹر سائیکلسٹ نظر آئے جو ڈلیوری کا فرض ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں لاہور کے موٹر سائیکلوں کے گول یاد آ گئے، یعنی کہ پورے ہجوم کی طرح کے بنے ہوئے گروہ، جنہیں خان صاحب موت کے فرشتے کہتے ہیں۔ یہ ٹریفک کے ہر ضابطے سے بے نیاز ہے، مطلب کوئی بھی ٹریفک کا قانون پاس نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں، اور موٹر سائیکل سڑکوں پر ایسے چلاتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں کرتب دکھا رہے ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں آخری صفحے کی پڑھائی۔ استنبول کی سڑکوں پر انتہائی نظم و ضبط دیکھا۔ ٹریفک کا نظام ایسا ہے کہ سڑک پر کوئی ایک پولیس کا سپاہی نظر نہیں آیا، لیکن ٹریفک اسی طرح چلتا ہے جیسے کوئی ٹریفک کانسٹیبل انہیں ہدایات دے رہا ہو۔ سڑکیں پختہ اور صاف ستھری ہیں، کسی جگہ تجاوز یعنی کہ فٹ پاتھ پر ٹھیلے اور خوانچے وغیرہ اور ریڑے والے وہاں نہیں تھے، وہاں پہ ایسے ریڑے شیڑے نہیں لگے ہوتے، اور اسی لیے ٹریفک تیز رفتاری سے بلا روک ٹوک چلتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر روکے۔ کئی جگہ ہم نے اسکول کے بچوں کو اسکاؤٹوں کی وردیوں میں ٹریفک کو کنٹرول کرتے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی ان کی ہدایات پر عمل کرے، اس طرح لڑکپن میں وہ ٹریفک کے اصولوں اور طریقوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ہر سیاح کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پرانا شہر ضرور دیکھے، اور واقعی ترکی کے پرانے شہروں کا ماحول اور طور طریقے آج بھی پہلے کی طرح ہیں۔ اس میں چھوٹی دکانیں، پتلی سڑکیں، گھر کی دیواروں سے دیواریں ملی ہوئی جن پر کھڑی ہو کر عورتیں گپ شپ کرتی ہیں۔ ترکی کے قدیم شہر انقرہ میں بھی وہی پرانے لاہور کا نقشہ، بس فرق یہ ہے کہ ترکی کے پرانے شہر بہت اچھی حالت میں ہیں اور نہایت صاف و شفاف ہیں۔ کاش کوئی ہمارے پرانے شہر کو بھی نیا رنگ روپ دے دے۔ یہاں پہ ہمارے سبق ترکی سفر نامہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کی مشق ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ضرور بتاؤں گی۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔